वास्तु वास्तु एक अपने आप में बहुत अच्छा, आपके जीवन को खुशियाँ देने वाला, सुख देने वाला एक तरीका है। यदि आप वास्तु को अन्यथा ना लें, एक भ्रांति के रूप में ना देखें, तो वास्तु आपके जीवन को भी चेंज कर सकता है। वास्तु से आप इतने अच्छे लाभ ले सकते हैं जैसा आप उम्मीद करते हैं। उम्मीद का मतलब आपका फोकस, आपका ध्यान, वो सब वास्तु की मदद से आप ले सकते हैं। तो वास्तु कोई तंत्र नहीं है, कोई जादू टोना भी नहीं है। आपके अपने कर्मों को और बलशाली बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए हम वास्तु का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं, कैसा भी। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति वो चाहता है मैं एक अच्छा जीवन जीऊँ, सुखमय जीवन जीऊँ, आराम वाला जीवन हो। उसमें क्या वास्तु मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। वास्तु से आप अपने घर में बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे से टिप्स आपको करने हैं, बहुत छोटे छोटे से। कुछ कलर चेंज करने हैं, कुछ सामान आगे पीछे रखना है, कोई अनबैलेंस सामान है, कोई फालतू सामान है। आप देखते हैं कुछ सामान हम ऐसे भी खरीद लेते हैं जिसके अंदर कलरों का हम ध्यान नहीं रखते, उनके जो थीम होती है उस पर हम ध्यान नहीं रखते, तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब शुरू कर देते हैं। तो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए आपकी चॉइसें भी चेंज होनी चाहिए। अब चॉइसें कहाँ से चेंज होंगी, उसमें भी वास्तु आपकी मदद कर सकता है। यदि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में से कूड़ा कबाड़ा हटा देते हैं, इन्वर्टर हटा देते हैं, डस्टबिन हटा देते हैं, फायर वाली कोई पिक्चर वहाँ लगी हुई है वो हटा देते हैं, तो आप पाएंगे आपके अंदर चेंज आना शुरू हो गया है। कभी कभी आप कहते हैं वो हम नहीं हटा पा रहे हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि हम वो पिक्चर नहीं हटा पा रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है वो नहीं हम हटा पा रहे हैं, तो आप उसकी रेमेडी करेंगे। कोई वहाँ फायर की पिक्चर लगी हुई है, या वहाँ पर कोई फायर प्लेस है, हटना चाहिए। आप कहते हैं मजबूरी है नहीं हट सकता, तो आप उसे ग्रीन कलर से पेंट तो कर सकते हैं, उसे ग्रीन मैट से चेंज तो कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का बल्ब तो लगा सकते हैं। आप देखेंगे उससे भी आपको बहुत राहत मिली, आपको अच्छा लगा। अब हम एक दिशा की बात करते हैं कि हमारा घर का फेसिंग क्या है। सबसे पहले आपकी जानकारी ये होनी चाहिए
हम जिस परिसर में रहते हैं, जिस स्पेस में हम रहते हैं, स्पेस का मतलब है वो एक छोटा ब्रह्मांड, क्योंकि स्पेस को अगर कॉमन भाषा में आप देखते हैं तो ब्रह्मांड का रूप आता है। वही एक छोटा ब्रह्मांड आपका घर का रूप आता है। आप जिस स्पेस में रहते हैं उस स्पेस को यदि आप जान लेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ले लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको अपने घर का फेसिंग देखना। आपके अपना घर का फेसिंग क्या है ये ज़रूरी है। आप देखते हैं आपके घर का फेसिंग नॉर्थ है। नॉर्थ फेसिंग होने से आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। अपने घर के बाहर आप लाल पेंट करवाने से बचेंगे। अपने गेट पर लाल पेंट नहीं करवाएंगे, आप अवॉइड करेंगे। बाहर पट्टा बना देते हैं, बाहर डिजाइन में लाल कलर भर देते हैं, उससे आप पीछा छुड़ाएंगे। यदि आपको नॉर्थ फेसिंग घर में रहना है और वहाँ गैलरी है तो वहाँ पे आप लाल कलर की गाड़ी को भी अवॉइड करेंगे खड़ा करने से। आप लाल वाला वाहन नहीं खरीदेंगे किसी भी तरीके से। आप कहते हैं अब हम पे मजबूरी है, लाल कलर का ही हम पे वाहन है या लाल कलर की हम पे कार है। अब कार कोई ऐसी तो है नहीं कि आप जाओगे कल को दूसरी खरीद लाओगे, नई व्यवस्था है आज। तो उसके लिए और भी आसान है, उसकी आप रेमेडी करेंगे। रेमेडी का मतलब क्या हुआ? आप वहां पर जब भी कार आके खड़ी होगी तो वहां पे ग्रीन कलर का कवर हमेशा रखेंगे, वो उस पर कवर से ढकेंगे। जब भी कार आके वहां खड़ी हुई तो आप ग्रीन कलर के कवर से आप उसे ढक दीजिए, समस्या हल हो गई। और एक नीला बल्ब वहाँ लगा लीजिएगा छोटा सा, वो हमेशा जलता रहे। और एक लाल बल्ब अपना लगा लीजिएगा दक्षिण दिशा में, जो हमेशा जलता रहे। बाकी की बची कुची समस्या भी हल हो गई। जब भी लाल कलर की कार वहाँ खड़ी होगी आकर, तो आप पाएंगे आपका पैसा ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं नहीं हमारी लाइफ रूटीन में चल रही है, हम तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम तो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, हमें तो गिनी चुनी तनख्वाह मिलनी है, उसमें गुजारा करना है पूरे महीने। लेकिन आप कभी ये भी सोचते हैं अपॉर्चुनिटी तो रोज आती है, अवसर आपके पास हमेशा होते हैं। कौन सा अवसर आपका क्लिक कर जाए? कोई गलती से आपको एक लॉटरी का टिकट ही दे गया, पता लगा वही लॉटरी का टिकट आपका कैश हो गया जीवन में। आप पहले से ही माइंड मेकअप है हमें तो सिर्फ जो सैलरी मिल रही है हमें उस पर जीवन यापन करना है। अवसर हैं, मौके हैं, हमेशा आपके हाथ में हैं, तो आने चाहिए। कोई आपको मौका मिला, कोई आपका पड़ोसी बोला कि भाई साहब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ट्रांसफ़र बाहर हो गया है, बेंगलोर या बाहर विदेश में हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ रहूँ, मैं चाहता हूँ ये घर आपको दे जाऊँ और जो आपको अच्छा लगे आप इसकी कीमत मुझे दे दो। अवसर हुआ ना ये आपके लिए जीवन में। हो सकता है वो आपको बहुत नॉमिनल कीमत पे आपको दे जाएं आपके व्यवहार की वजह से। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आप एक नौकरी कर रहे हैं उसमें ही खर्चा करना? अपॉर्चुनिटी, अवसर कभी भी आ सकता है आपके पास, तो उस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको उसे बैलेंस भी करना है। एक चीज और मान के चलिए, जब इतने विपरीत घर में भी आपकी लाइफ रूटीन में चल रही है तो इसका मतलब आपके कर्मों का फल कितना स्ट्रांग है, आपके कर्मों का फल कितना स्ट्रांग है जिससे आप विपरीत समय में भी आप लाभ ले रहे हैं।
यदि आप उसको बैलेंस कर देंगे, उसको नियमित रूप से सही कर देंगे, तो कितना अच्छा लाभ ले सकते हैं आप। करना भी तो कुछ नहीं, सिर्फ कलरों को बदलना है। तो नॉर्थ फेसिंग घर की आज हम बात करते हैं। आप देखते हैं ईस्ट में हमारी किचन है, अच्छी है किचन ईस्ट में। ईस्ट में किचन आ सकती है यदि आपका वहाँ स्लैब हरे कलर का है, तो आपको लाभ होगा। यदि आप देखते हैं वहाँ पे काले कलर का किचन है, किचन स्लैब, यह ब्लैक कलर की थीम है या स्पार्कल कलर की थीम है, तो आपको क्या नुकसान होगा। आप कोई भी सामान दे रहे हैं किसी को या बदले में कोई रिजल्ट चाह रहे हैं, वो रिजल्ट आप तक पहुंचेगा नहीं। आप तक आते आते वो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। अब आप देखते हैं आप ब्लैक कलर के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैक कलर का चूल्हा भी सेम ही है, वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप कोशिश करो वहां स्टील का चूल्हा आपको मिल जाए या ग्रीन कलर के आपको चूल्हा मिल जाए। आप देखोगे मैजिक, आपका लाभ आपके हाथ में आ रहा है। लेकिन अभी भी एक समस्या है, अगर स्लैब ब्लैक कलर का है या किचन की थीम ईस्ट में, पूरब की दिशा में ब्लैक से रिलेटेड कलर से है, तो एक समस्या और होगी आपके साथ, आपसे लोग दूरी बनाएंगे जी। तो उस दूरी को ठीक करने के लिए आपको वहां से ब्लैक कलर हटाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे हरे कलर का स्लैब आपको अच्छा लाभ देगा, उस पर आप हमेशा देखोगे। यदि आप देखते हो आपकी किचन चर्निंग में आ गई है, एग्जाइटी में आ गई है किचन, आपका बहुत सारा समय किचन में बीतता है। अब जब किचन ईस्ट, साउथ ईस्ट या चर्निंग मंथन में आ गई है, चिंतन और मंथन में, आपको सारा दिन चिंतन मंथन लगा रहेगा। एक नई परेशानी और आपके गले पड़ गई, तो आप चाहेंगे उस परेशानी को हल करना, बहुत आसान है उसका भी तरीका। तो यदि आप वहां पर क्रीम कलर का पेंट कर लेंगे और एक हरे कलर का बल्ब जला लेंगे, तो ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। अब आप देखते हैं आपका वॉशरूम साउथ की दिशा में आ गया है। साउथ की दिशा आपको पैसा भी देती है, ताकत भी देती है और आपके पहचान भी देती है। यदि साउथ ईस्ट में आ गया है, तो आप एक चीज़ तो मान लो कि आपके ऊपर लोग हावी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉयलेट सीट जिस दिशा में आएगी उस दिशा को तो डिस्पोज करेगी। यदि साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया है, टॉयलेट सीट आ गई है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा हमेशा। यदि यम की दिशा में टॉयलेट सीट आ गई है, तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। अब घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। अब हमें जो मिला है वो ठीक है, हम उसकी रेमेडी तो कर सकते हैं। तो आप रेमेडी करने के लिए क्या करेंगे, वहां एक आप ब्रास स्टिप भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार पहले शीशे की पट्टियां लगती थी, अब ब्रास स्टिप अगर हम लगा देंगे टॉयलेट सीट के 3 तरफ या चारों तरफ, जैसे आपको आसानी से हो जाए, तो क्या होगा, वो समस्या हमने कोई, हमारे शरीर में कोई ऐसी परेशानी थी जो इलाज नहीं था उसका, तो हम उसे काट के बाहर निकाल देते हैं। तो हमने वही सिस्टम किया, अपने स्पेस को काट कर बाहर कर दिया उतना हिस्सा। ऊपर हम एक लाल बल्ब लगा लेंगे। लाल बल्ब क्या करेगा आपकी लाइफ को,
लाल बल्ब आपकी लाइफ को करेगा, जो एरिया नेगेटिविटी थोड़ी बहुत तो होती है उसे वो पूरी करता रहेगा, क्योंकि 24 घंटे चलेगा। वॉशरूम आप 24 घंटे यूज़ नहीं करते, लेकिन बल्ब 24 घंटे जल रहा है। कहने को छोटा बल्ब है, लेकिन एनर्जी बहुत बना रहा है। यदि आप देखते हैं अपने घर के अंदर, हमारे साउथ में बेडरूम है, साउथ की दिशा का बेडरूम अच्छा होता है आराम के लिए। तो साउथ की दिशा के बेडरूम को आप चाहते हैं मैं पिंक कलर करवाऊं, आप करवा सकते हैं पिंक कलर, घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यदि आप वहां पे पिंक कलर कर देते हैं तो एरिया ना वो कम होगा ना वो बढ़ेगा। सेल्फ कलर होने से कोई समस्या आपको नहीं होती, अच्छा है। पिंक कलर थोड़ी अट्रैक्शन देता है, तो वहाँ पिंक कलर आप बेफिक्र होकर करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं पिंक कलर होने से एरिया बढ़ गया, तो आप बिल्कुल भी इस सोच में ना पड़ें, ना वो बढ़ेगा ना आपको परेशानी आएगी। एक छोटा सा बल्ब हमेशा अपने साउथ ईस्ट दिशा में हमेशा लगा के रखें, अग्नि की दिशा में, जिससे क्या होगा, हमेशा कैश फ्लो वाला एरिया आपका मजबूत रहेगा। यदि आपके पास कैश फ्लो मजबूत है तो क्या आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊंचा होगा। इसी प्रकार आप सारी दिशाओं को देखते हैं, कभी कभी वॉशरूम आपका साउथ वेस्ट में आ जाता है। यदि वॉशरूम साउथ वेस्ट में आपका आ गया है तो भी यही परेशानी होगी। फैमिली रिलेशनशिप आपकी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि वॉशरूम का मतलब क्या है, जो उस टॉयलेट शीट में जा रहा है वो कभी आप ये उम्मीद नहीं करते कि ये मुझे वापस चाहिए। आप कभी भी ये उम्मीद नहीं करते वो मुझे वापस चाहिए, तो इसलिए वो जिस दिशा में भी टॉयलेट शीट आई उस दिशा को डिस्पोज कर रही है, आप ये मान लीजिए। तो फैमिली रिलेशनशिप की दिशा में यदि टॉयलेट शीट आ रही है तो डिस्टर्ब तो करेगी। अब बहुत आसान है, आपको उसकी रेमेडी कर दीजिएगा। उसकी ब्रास स्टिप से कटिंग करिए और उसके ऊपर एक येलो बल्ब, समस्या हल हो गई आपकी लाइफ की। उसके बाद भी आप देखते हैं कभी कभी आपके जो घर खरीदा है या आपने जो उसके अंदर टाइलें लगाई हैं तो कभी कभी वो दूसरे कलर की आ जाती हैं। जब भी आपको कोई समस्या आए कि आप देखते हैं बच्चे के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, यदि बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में हरे कलर का ऑब्जेक्ट आ गया है या हरे कलर की टाइलें आ गई हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आएगी, देरी हो जाएगी काफ़ी। साउथ वेस्ट के टॉयलेट में से यदि आप हरा कलर हटा देंगे तो देरी वाली समस्या खत्म हो जाएगी। कभी कभी आप कहते हैं कि काम तो बनते हैं, लेकिन बनते बनते एंड होते होते वो जीरो हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप ब्लैक कलर के चूल्हे पे यदि फायर जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो ये समस्या तो आपको रहेगी। एक चीज बताओ मुझे, बिल्कुल सिंपल सी, आप जीवन में अपने लिए क्या चाहते हो, दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो अपने जीवन में, आपको किस चीज से नफरत है जो मेरे लिए नहीं घटनी चाहिए, अपने लिए नहीं घटनी चाहिए, किस चीज से आपकी नफरत हो।
आपके साथ बेईमानी ना हो, आपके साथ कोई चालाकी ना दिखाए, आपका कोई नुकसान ना करे, आपको कोई धोखा ना दे, या ऐसी कोई चीज़ ना करे जो आपको बुरी लगती हो। ऐसी होता है, यही चीज़ आपको बुरी लग रही है या यही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप जीवन में नहीं चाहते कि मैं ये चीज़ लूँ, सोचते हैं यही। और सुबह शाम तक आप देखे के आते हो लोगों को। अगर आप बिल्कुल शांत माइंड से बैठें तो सुबह से शाम तक आपने लोगों को दिया क्या? क्या वो एक भी चीज आपने ऐसी दी जो चाहिए आपको? क्या आपने एक भी चीज ऐसी दी जो आपको चाहिए? एक भी नहीं दिया आपने। आपने किसी को विश्वास नहीं दिया, आपने किसी को प्यार नहीं दिया, आपने किसी को ईमानदारी से काम नहीं किया, आपने किसी को उसके लाभ का काम नहीं किया जिससे उसे लाभ होता हो। आपने वो काम किया जिससे आपको लाभ होता हो। आपने वो काम किया जिससे आपको लाभ होता हो, आपने वो काम बिल्कुल भी नहीं किया जिससे उसको लाभ होता हो। सोचो जरा। और लेकिन आपको चाहिए सबसे अच्छी चीजें, तो आप देके क्या आए हो और चाहते क्या हो? तो जीवन में जो देके आए हो मिलना तो वही है। तो वास्तु भी आपको मदद करता है इन सब सोच को बदलने की। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बदली है, कोशिश की है बदलने की, काफ़ी हद तक मैं चेंज भी हुआ हूँ। तो मेडिटेशन से, उस सृष्टि के साथ जुड़ने से जो सारे ब्रह्मांड को चला, सृष्टि के उस भाग से जुड़ने से जो सारा ब्रह्मांड कहता है कि सारा ब्रह्मांड उसके द्वारा चल रहा है। हर संभव प्रयास करो कि दूसरे का लाभ हो। आपका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे का तो लाभ हो जाए। जब आपकी थीम ये आ जाएगी कि दूसरे का लाभ करना है, दूसरे को फायदा पहुंचाना है, उस दिन आप समझ लेना उस दिन से आपने अपने फायदा सोच लिया। जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि दूसरे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए आपके द्वारा, उस दिन समझ लेना आपकी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हो गई। जिस दिन आप ये समझ लोगे जो मुझे चाहिए मैं वही दे के आऊँगा, मुझे प्यार चाहिए, खुशियाँ चाहिए, प्रेम चाहिए, जीवन में परिवार चाहिए, तो दूसरे को भी तो हर्ट नहीं करके आना, वापस तो वही मिलेगा। तो मेरी आप सबसे जितना भी मैंने अनुभव किया है या जितने मैंने आज तक काम किए हैं, कोशिश किया है सबके अंदर कि उनकी लाइफ को अच्छा हो। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता, ना मैं कर सकता। मैं सिर्फ आपके जो घर में तत्व हैं उन्हें ये समझा के आ सकता हूँ, ये इस दिशा के लिए अच्छे नहीं हैं, इस दिशा के लिए अच्छे हैं। आप यहाँ रखोगे तो यहाँ अच्छे काम करेंगे, यहाँ रखोगे तो यहाँ ऐसे काम करेंगे। लेकिन एनर्जी आपकी ही चलेगी। जो वहाँ पे शक्ति है, जो आपकी अपनी स्वयं की एनर्जी है, जो स्वयं की ताकत है, आपकी सोच की ताकत हो, बॉडी का ताकत हो, या आपके काम करने के तरीके की ताकत हो, इफेक्ट वही डालेगी। तो आपको अपने घर को सिस्टमेटिक तरीके से बैलेंस करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। मेरी लाइफ में आया है और कुछ जो मैंने काम किए हैं उन सबकी लाइफ में आया है।
तो आपकी लाइफ में भी आना चाहिए। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी लाइफ भी उतनी ही खुशियों भरी हो जितनी आप लोगों को दे रहे हो। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।